Namaste everyone. Let's continue Sukhi Dali written by Upendranath Ashji. This is part 9th video. Previous videos links are given in the description below. हमने देखा था कि मंजली बहू मलावी जो बाजू में जो पड़ोसी होते हैं मलावी, उसकी मलावी वहाँ की स्त्री पात्र है। ये भी किसी स्त्री का नाम है। मतलब तो मलावी का किस्सा सुनाती है और कहती है कि मलावी ने किस तरह छत खोद डाली और वो अचानक से बेला आने के बाद मंजली बहू उठ के अपने कमरे में जा रही होती है और बड़ी भाभी मिल जाती है। तो वो बड़ी भाभी से कहती है कि हाँ हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। और बड़ी भाभी पर चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा ना पड़े ये सोचकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और बरामदे से हट जाते हैं। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बात करते हैं। तो अब परेश और बेला दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं और बेला आर्द्र कंठ से, गीले, आर्द्र मतलब मॉइस्ट, गीला हुआ, शायद रोते रोते जो आवाज निकलती है वैसे, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, स्ट्रेंजर्स। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। अब वो अपनी परेशानी बता रही है परेश को। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, सब मतलब घर की सारी औरतें, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी मतलब छोटी भाभी, घर की मिडिल जनरेशन की औरतें। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, ज्यादा समय तक कोई बात नहीं कर रहा। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। सब लोग मुझसे ऐसे डरते जैसे मुर्गी के बच्चे बाज मतलब ईगल से, जैसे छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे डरे हो। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। मतलब सब तो बातें कर रही थी और मेरे जाते ही सब लोग अचानक से ऐसे सन्न रह गई, चुप रह गई, जैसे किसी ने सिग्नल दिया हो, विसल करके कहा हो कि सब चुप हो जाओ। परेश, पर इसमें बेला, और मुझे कोई काम को हाथ लगाने नहीं देता, काम को, घर के काम को कोई करने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगू तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। अब बेला को बहुत स्ट्रेंज लग रहा है कि मैं थोड़ा भी काम करती हूँ तो बाकी के लोग मुझे काम भी नहीं करने देते, और ऐसे नहीं कि डांट रहे, इतना आदर कर रहे, इतना आदर कर रहे जैसे मैं बहुत बड़ी हूँ उस घर में। तो परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। पहले तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, सबसे झुकना पड़ता है, सबकी बातें तुमको माननी पड़ती है। अब सब तुमसे दबते हैं, मतलब तुम्हारे आगे झुकते हैं अब सब। पहले तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, ना जाने तुम क्या चाहती हो। तो अब परेश बोल रहा है कि अरे ये क्या बात हो गई, पहले तुम बोलती थी, अब सब लोग तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखते, तुम्हें काम नहीं करने देते, तुम्हें ज्यादा आराम करने दे रहे हैं, तो भी तुमको प्रॉब्लम है, पहले भी तुमको प्रॉब्लम थी। तो तुम चाहती क्या हो। और तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है, जिस मतलब ऊपर की फ्लोर की ओर चला जाता है। निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। निढाल होकर मतलब ऐसे अपना शरीर छोड़ के हार के बैठ जाती है लूजली। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, खुद से बोल रही है, सिसकने लगती है, रोने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती।
अब बेला पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ नहीं पता, पर उसको ये पता है कि मैं एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा आदर और कुछ ना करो और ऐसे पूरे दिन पड़े रहो, ये सुख आराम इस टाइप का मुझे नहीं चाहिए। और बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है। यू कैन इमेजिन, बेला अपने रूम में बेला उस जगह पे बाहों में अपने हाथों के अंदर मुंह छुपाकर रोने लगती है। और इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए, कुछ पुराने, नॉट पुराने, मैले जो धोने हो वैसे कपड़े लिए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। तो अब इंदु बेला के पास आई है और उसे बोल रही है भाभी जी, सी भाभी जी, जी कह के और आदर से। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को ऐसे हिलाकर, बेला बैठी है, इंदु खड़ी है, हिलाकर भाभी जी, भाभी जी। बेला ऊपर देखती है भाभी जी अब तो रो रही है। बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए, भगवान के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु, तो भला ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। ये बातें किसने सिखाई थी, दादाजी ने सिखाई थी कि इंदु तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और तुमसे बड़ी है उम्र में भी। बेला, पहले तो मुझे यो जी जी करके नहीं बुलाया करती थी, पहले तो तुम ऐसे नहीं बुलाती थी। तो इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, मैं तो पागल थी पहले इसलिए नहीं करती थी, दादाजी ने कहा था। अब इंदु भोलेपन से बोल देती है कि दादाजी ने कहा था। तो बेला समझदार तो थी, पढ़ी लिखी थी, चौंक जाती है और कहती है दादाजी ने क्या कहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे क्या हुआ है, सब लोग अचानक से बदल क्यों गए। तो इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की, शिकायत करना, कंप्लेन नहीं किया था। शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले, याद कीजिए बाग वाले मकान की बात हुई थी एकदम स्टार्टिंग में। तो वो बात यहाँ हो रही है, अलग होने की बात जो कही थी। और ये भी शायद छोटे भैया मतलब परेश ने शायद ये कहा हो कि आपका मन नहीं लगता। बेला सब समझ गई और ओह तो यह बात है। अब बेला को समझ में आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते, किसी का अलग होना। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, आप और काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। तो यहाँ इंदु ने सारी बात क्लियर कर दी कि दादा ने कहा है कि आपको काम ना करने दिया जाए, आपका काम हम करें और आपको पढ़ने का समय दे, क्योंकि दादा नहीं चाहते कि इस घर की डाली अलग हो टूटकर। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, ये कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, उसे सांस छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। तो यहाँ बेला पूरी तरह समझ गई कि कुछ तो कंफ्यूजन था। इन लोगों को लगा कि मुझे काम नहीं करना है, मजे से रहना है, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, और मैंने इन लोगों को गलत समझा कि ये लोग मुझे अवॉइड करते हैं और पसंद नहीं करते। ये जो कंफ्यूजन था ये अब बेला के मन में क्लियर हो गया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी समझदार तो थी और उसे सारी बात अब समझ में आ गई। इंदु, अब कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं धो लाऊं। इंदु तो कपड़े लेने आई थी क्योंकि सबने कहा था कि उसके काम भी बांट लिया करे। बेला चुप होती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना है। इंदु, भाभी जी। बेला,
जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया। उसने कुछ तो सोच लिया था बेला ने, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज होंगे। मैं दादाजी से कह दूंगी, भाभी जी, मुझे केवल भाभी कहकर, मेरी प्यारी इंदु। अब बेला, उसके मन का सारा गुस्सा सब कुछ हट गया है और इंदु को बहुत प्यार से बोल रही है, मेरी प्यारी इंदु, मुझे सिर्फ भाभी कहकर। और इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। इंदु भी ऐसे तो अच्छी ही थी, अचानक से उसको सामने से प्यार मिल रहा है तो खुश। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। मतलब आप अपने कपड़े तो दे दो, ऐसा जब इंदु बोलती है तो बोलती है, मेरे तो रजवा ने धो दिए हैं, सलवार कमीज ही तो थे, अब मैं तेरी मदद करूंगी। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने के शब्द आने लगते, शब्द मतलब आवाज सुनाई देती है। कहाँ? बरामदा, वही बरामदा जहां मोस्टली ये सारा बहुत सारे सीन दृश्य वहां हुए थे, क्योंकि सारे लोग उधर आके मिलते रहते। जहाँ साइड में एक यू कैन से वॉशिंग एरिया है और कपड़े वहां धोए जाते। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते। मल्लू घर का छोटा बच्चा, उसके साथ अब दादा की एंट्री हो रही है। यू कैन इमेजिन, बरामदा है और इंदु और बेला साथ में कपड़े धोने जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं दादाजी मल्लू के पास। और क्या बात कर रहे दादा? हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूंगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते, रुक जाते हैं। उड़न खटोला कौन लेगा, ये क्वेश्चन आए तो मल्लू उड़न खटोला लेगा। ओके ठीक है। दादा आ रहे हैं आश्चर्य में। है छोटी बहू? आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसे कहाँ देख रहे हैं? स्नान गृह के वहां जहां कपड़े धोए जाते हैं। और इंदु बाहर से पहले ही वो क्लियर कर रही है, मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी और कपड़े धोने आ रही है। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। और इंदु इतने में जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई, मैंने बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। तो दादा, उन्होंने इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। दादा ऐसा क्यों बोलते हैं कि आदर से बोल? क्योंकि इंदु क्या कह रही है, सिर्फ भाभी, भाभी जी नहीं लगा रही है। तो दादा को लग रहा है कि उसको इंदु भाभी जी कहना चाहिए, इसलिए वो इंदु को डांटते हुए कह रहे, इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से बात किया कर। तो बेला आती है और कहती है भावावेश मतलब इमोशनल होके, भावों में बह के, रोते हुए, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? अगेन, क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाल सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है, रो देती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। दादाजी चुप, कुछ नहीं बोलते। मतलब इंदु कहती है कि आप ये नहीं चाहे थे कि मैं ये घर छोड़ के अलग हो जाऊं, पर आप ये कैसे चाहेंगे कि मैं इस घर में रहूं? और अगर सभी ने आपके कहने के अनुसार, जैसे आप मुझे कपड़े धोने नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो जी लगा के बात करो, मतलब जिस तरह से लोग मुझे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं और घर की आम छोटी छोटी खुशियों में अगर मुझे आप लोग समावेश नहीं करोगे, मतलब इन्वॉल्व नहीं करोगे और ऐसे अलग अलग रहोगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इस घर में रह के भी, पेड़ पे जिस तरह रहते हुए भी डाली मुरझा सकती है, उस तरह मैं इस घर में रहते हुए भी शायद मुरझा जाऊं, सूख जाऊं। मतलब कि मुझे भी इस घर का हिस्सा वैसे ही रहने दो जैसे घर के बाकी लोग हैं, कि
मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर काम करें, हंसी मजाक करें और मुझे इस तरह से अलग सा व्यवहार करने की सबको कोई जरूरत नहीं है। इस तरह बेला अपने आप को, इसका मतलब ये है कि वो ये सब कहना चाहती है और दादाजी समझ गए कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी दूरदर्शिता से ये जो उनके घर में भूचाल आ गया था और उन लोगों के बीच में जो एक तनाव पैदा हो गया था वो खत्म हो गया है। सो इट्स अ हैप्पी एंडिंग और पर्दा सहसा गिर पड़ता है। I hope you all understood the story. If you like the story and if you understood, please do like, subscribe, comment the channel. Thank you. Bye bye.